नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्रभावी कार्यक्रम आर पार। चुनावी तापमान अब आसमान छू रहा है। बिहार में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राजद पिछले 2 दशकों में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को एक बिहारी ही चला सकता है, कोई बाहरी नहीं। इसलिए ओवैसी ने भी कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में मुस्लिम समाज से किसी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आज जनता जनार्दन के बीच इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी ये सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी, सबसे धाकड़, सबसे गर्दा उड़ाने वाली पॉलिटिकल डिबेट पर, बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। भारत माता की मोदी। पहले चरण से ठीक पहले बिहार की लड़ाई में ज़बानी शोले बरसने लगे। वार पलटवार बताता है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। उनकी आदत है ऐसी बातें करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया या ऐसा ही बोलते रहते। 56 इंच की छाती और डरपोक है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था। नेतागिरी में कहाँ आ गए। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना। ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। सबसे बड़ा शो हो रहा था, लेकिन उस शो में चुनावी दूल्हे ही नहीं थे, क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अब बीजेपी वाले उन पर माला नहीं डालेंगे। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता,
टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी तरह का नैरेटिव सेट करके बिहार की राजनीति में मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ये बयानबाजी बता रही है कि जीत के लिए जोर आजमाइश जबरदस्त होने जा रही है।